मेरे प्यारे सभी साथियों को स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस 7244 की रनिंग की उल्टी गिनती आप लोग अब ये शुरू कर देना गिनना। ठीक है, क्योंकि देखिए आखिरी 10 दिन बचे हुए हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 10 दिन में आप लोगों को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया आप लोगों को। ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आप लोगों की, टाइमिंग कैसे क्या लगानी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, और मैं इस वीडियो के माध्यम से यह भी बताऊंगा आप लोगों को कि जो यूपी पुलिस में अभी तक जो रनिंग वगैरह हुई है, तो वो कब से, यानी कि कितने टाइम से, यानी कि कितने सुबह से स्टार्ट होती है, कब तक चलती रहती है, कितने बैच वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो ये जो भी जनरल जानकारी है तो वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। देखिए, यूपी पुलिस की जो रनिंग होनी है, तो अभी जो नोटिस आया है आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें क्या है कि जो ग्राउंड वगैरह के लिए बताया गया, तो वो सब तैयार हैं एकदम। ठीक है, ये लगभग 15-20 दिन, क्या 1 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू हो चुकी थी। ग्राउंड वगैरह, यानी कि ग्राउंड को सही तरीके से मेंटेन करना, ट्रैक मेंटेन करना, ठीक है, वहाँ की व्यवस्थाएं देखना। ठीक है, और कुछ जो अ, आप लोगों की जो चिप वगैरह होती हैं, और जो सेंसर लगे होते हैं, जो मैट मैट वगैरह होती है रनिंग, यानी कि जो काउंट होते हैं जिसपे चक्कर, तो उसकी व्यवस्था करना। देखिए, कोई भी चीज़ हो, इस बार थोड़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी, क्योंकि आप सब ये जान रहे हैं कि बड़ी संख्या में भर्ती है और बड़ी संख्या में कैंडिडेट भी पास हुए हैं इस बार। ठीक है, जैसा कि अभी आपने देखा था कि एक नोटिस आया था आप लोगों का भी, यानी कि ट्रेनिंग को ले रही है। ठीक है, यानी कि ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है वो भी कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट का मतलब है कि किस सेंटर पे कितने कैंडिडेट भेजे जाने हैं, ये भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अस्थायी पीएससी, वो अस्थायी आरटीसी भी बनाई गई है इस बार। ठीक है, काफी संख्या में, लगभग 62 सबसे ज्यादा जो पुलिस लाइन है, यानी कि उसमें अस्थायी आरटीसी बनाई गई है। अस्थायी पीएससी में भी यानी कि आरटीसी सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी पीटीएस और पीटीसी जो है, यानी कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जितने भी हैं, उनको भी इस बार लिया गया है आप लोगों की ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, और सब में यानी कि वो कैंडिडेट की जो संख्या है वो अलॉट हो चुकी है कि कहाँ पे कितने कैंडिडेट जाने हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आपको ये आखिरी 10 दिन में क्या कर लेना चाहिए, कि जिससे कि आप लोगों की क्या है कि वो एक जो डर वगैरह होता है कि दौड़ने का, देखो कोई भी हो, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे रिटर्न एग्जाम हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो, चाहे यानी कि भर्ती से संबंधित कोई भी फेस हो, आखिरकार डर सब में लगता है। ठीक है, अभी आप लोग दौड़ने भी जाएंगे, हम लोग भी दौड़ने जाते थे, चाहे वो किसी कोई भी दौड़ हो। ठीक है, मान लो जैसे कोई दौड़ होती है जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की होती हैं, तो उनमें ये लगता है कि हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन जब दौड़ने जाते थे तब एक डर जरूर बना रहता था अपने अंदर। ठीक है, तो ये स्वाभाविक है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो 10 दिन बचे हुए हैं, तो मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में बताया कि अब 10 दिन के 10वें दिन आप लोगों को टाइमिंग अपनी दे देनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग मतलब एक टाइम दो फिर इसके बाद दौड़ ही बंद कर दो। दौड़ बंद नहीं करनी है। दौड़ अगर आपको बंद करनी है तो जिस दिन आपका फिजिकल हो, अब ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन जिसका 10 तारीख को हो, ठीक है, तो उसके बाद फिर दौड़ ही नहीं है। तो सबका चलता रहेगा, किसी किसी के पास 15 दिन का भी समय होगा, किसी किसी के पास 20 दिन का भी समय रहेगा, किसी किसी के पास 25 दिन का भी समय रहेगा। ठीक है, तो ये सर्कल चलता ही रहेगा। तो जिसकी जैसे मान लो 10 तारीख को जिनकी दौड़ होगी, वैसे जहां तक अगर देखा जाए तो सबसे पहले लड़कियों की ही दौड़ करवाई जाएगी। ठीक है, तो उनके लिए ही मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन आप लोगों की दौड़ हो, तो उससे 1-2 दिन पहले आप लोग अपनी दौड़ बिल्कुल बंद कर सकते हैं। बढ़िया सा बॉडी को रिलैक्स दे दीजिएगा। ठीक है, देखो जितनी आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब बनी होगी, उतनी तो रहेगी रहेगी, भले ही आप लोग 1 दिन पहले बंद कर दो, चाहे 2 दिन पहले बंद कर दो। ऐसा नहीं कि आप 3 दिन पहले, 4 दिन पहले दौड़ बंद कर दो तो फिर आपकी दौड़ खराब हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जितनी आपने दम पचा ली है, जितना आपका स्टेमिना इंप्रूव हो गया है, वो आप लोगों को लगभग बना ही रहेगा। ठीक है, पर देखो ये चीजें तभी देखने को मिलती हैं जब आप बहुत ज्यादा समय के लिए दौड़ बंद कर रहे हैं। ठीक, तो आप लोग अपनी 1-2 दिन पहले दौड़ भले ही बंद कर सकते हैं, लेकिन अभी जो 10 दिन बचे हुए हैं इसमें आप लोग जरूर टाइम दें। ठीक है, एक समय, अगर 2 समय नहीं दे पा रहे हैं तो एक समय जरूर आप अपनी टाइमिंग बिल्कुल देते रहें। महिला अपनी 2400 मीटर की टाइमिंग जरूर दें, और पुरुष कैंडिडेट है वो 4800 मीटर की अपनी टाइमिंग दें। ठीक है, जिनकी दौड़ अभी सही से नहीं हो पा रही, तो वो लोग भी अपनी कोशिश करें इम्प्रूव करने की। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका इम्प्रूव ना हो। मान लो आपका सबसे लास्ट में ही हो, तो अभी तो आपके पास 20-25 दिन का समय रहा होगा। ठीक है,
तो बिल्कुल इम्प्रूव करने की कोशिश करो। डाइट वगैरह जो है वो आप लोग प्रॉपर लेते रहो और अच्छी तरह से, क्योंकि अब देखो सर्दी इस समय सर्दी जो है वो थोड़ी डाउन होने को है, ठीक है, हो रही है। तो आप लोग जो केला वगैरह है, जैसे सर्दी में नहीं खा पा रहे तो अब आप लोग लेना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि केला खाने से क्या होता है कि आपका जो एनर्जी होती है वो एकदम से बूस्ट होती है, ठीक है। सेब वगैरह लो, सेब बहुत अच्छी चीज़ है, सेब आप लोग खाइएगा, ठीक है। और जितनी प्रोटीन वाली चीज़ें हैं बाहर के खाने से बिल्कुल बचिएगा, यानी कि जो जंक फूड है इनसे बिल्कुल बचिएगा। आप लोग ड्राई फ्रूट वगैरह लेते रहिएगा, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपका स्टेमिना बिल्कुल इम्प्रूव होगा। देखिए अगली बात करता हूँ मैं कि अगर आप लोगों के पास जैसे मान लो जैसे ये 10 दिन का समय बचा हुआ, तो 10 दिन में आप लोग वही चीज़ें कर लो, जैसे कि टाइम वगैरह आप लोग डेली दे दीजिएगा, ठीक है। और बढ़िया से अपनी डाइट वगैरह ले लीजिएगा। इन सब चीज़ों को क्या है कि 10 दिन के अंदर आप लोग अपना कंप्लीट करते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद भी आपके पास समय है, जिसका मान लो बाद में एडमिट कार्ड आ रहा है, जिसका मान लो बाद में दौड़ है, तो उसके पास भी समय है। अब आगे बात करता हूँ कि जैसे यूपी पुलिस में जो बैच वगैरह बनते हैं और कितने समय से जो है कि वो रनिंग शुरू हो जाती है। तो देखिए पिछली बार जो 49,568 की जो दौड़ हुई थी, उसमें बड़ी समस्या हुई थी। समस्या क्यों हुई थी? क्योंकि वो लास्ट दिसंबर से ही आप लोगों यानी कि हम लोगों की जो है वो दौड़ शुरू हो गई थी और उस समय कोहरा और सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो मुश्किल से 1 या 2 बैच ही 1 दिन में कंप्लीट हो पा रहे थे। वो भी पहला बैच दौड़ रहा था कहीं जाके 1 बज रहा था, कहीं 2 बज रहा था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरी जो दौड़ हुई थी वो 1 बजे स्टार्ट हुई थी, ठीक है। यानी कि सुबह इतना कोहरा था, इतनी ठंड थी कि वो बहुत ज़्यादा टाइम चला जा रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप क्या क्या है कि हर जगह बढ़िया धूप निकलने लगी और गर्मी थोड़ी-थोड़ी जो है कि वो दोपहर में बिल्कुल महसूस होने लगी है। तो आप ये समझ लेना कि मुश्किल से 8 या 9 बजे से आपका पहला बैच दौड़ना शुरू यानी कि करवा दिया जाएगा। और मैं इस बार मैं बता दूं कि कम से कम 3 या 4 बैच पूरे दिन में कंप्लीट करवाए जाएंगे, ठीक है। मैंने बताया था कि आपको कि फरवरी में लगभग दौड़ कंप्लीट करवा ली जाएगी आपकी। तो जो बैच वगैरह है वो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे दोपहर में भी है, तो अगर देख लीजिए मतलब ये भी होता है कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने आर्मी की दौड़ लगाई होगी, तो आर्मी की दौड़ मतलब जो कंप्लीट किया होगा वो जानता होगा, ठीक है। मैं भी किया हूँ कि मतलब भर दोपहर में 1-1 2-2 बजे दौड़ लगवाई जाती थी वहाँ आर्मी की, यानी कि सुबह से बैठे बैठे हम लोग 1-1 2-2 बजे दौड़ते थे जाके, ठीक है। यानी कि दोपहर हो चाहे कुछ हो दौड़ते थे। तो लगभग 3-4 बैच जो है वो बिल्कुल बनने वाले हैं, चाहे वो लड़कियों के हों चाहे लड़कों के हों। और शुरू यानी कि सुबह से ही आपकी दौड़ स्टार्ट करवा दी जाएगी। उसका जो रिजल्ट है वो भी इसी तरह से, जैसे कि आपका डीबीपीएसटी का रिजल्ट अभी तुरंत आपको देखने को मिला है, तो ऐसे ही दौड़ का मिलता है, यानी कि वहाँ पे लिस्ट वगैरह लग जाती है, वहाँ पे नॉट क्वालिफाइड और क्वालिफाइड आप लोगों को मतलब बता दिया जाता है। तीसरा क्या है कि आपको चक्कर कैसे गिनने हैं। देखिए मैंने एक बार पहले आपको बताया था कि चक्कर गिनने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप या तो छोटे-छोटे पत्थर ले लीजिएगा, अगर पुरुष कैंडिडेट है तो 12 ले लो, महिला कैंडिडेट है तो यानी कि 6 ले लो। या फिर जो छोटी वाली रबड़ आती है तो उसको आप लोग पहन सकते हैं इंग्लिश में। जब आपका पहला राउंड स्टार्ट हो तो और पहला राउंड यानी कि शुरू होने के खत्म जब हो पहला राउंड, तो आपको एक वहाँ पे ड्रॉप कर देना है, ठीक है। ये गलती मत करना कि आप जैसे स्टार्ट करो रनिंग, एक पहले ही डाल दो, उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। जब आपका एक राउंड कंप्लीट हो जाए तब आपको एक गिरा देनी है, चाहे वो कोई भी आप चीज ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि रबड़ और पत्थर ही हो, मतलब कुछ भी छोटा मतलब चीज ले सकते हैं। उससे क्या है कि आपका थोड़ा माइंड में ये रहेगा कि अब हमारे पास इतने चक्कर बचे हुए हैं। बाकी इस बार पिछली बार क्या है कि बहुत सारे यानी कि बहुत सारी जगह पर घड़ी वगैरह पहनने को मतलब अलाउ कर दिया था। तो इस बार हो सकता है घड़ी वगैरह आप लोगों को मतलब बांधने को दे दी जाए। तो उसमें क्या है, आप लोग टाइमर अपना लगा लेना और टाइम के हिसाब से जितनी आपकी यहाँ टाइमिंग आती है, जैसे मान लो भूल भी रहे हैं तो 1-2 चक्कर एक्स्ट्रा भी आप लोग मार सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस कम नहीं होने चाहिए, अगर कम हुए आपके तो आप नॉट क्वालिफाई हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट के साथ हो भी चुका है। तो यही थी एक जो जनरल जानकारी थी कि चक्कर वगैरह कैसे करने हैं, बैच कैसे बनने हैं, ये सब चीज़ें रखनी थी, ये मैंने आप लोगों को बताया। बाकी आप लोग अपनी रनिंग अच्छी तरह से कंप्लीट जरूर करते रहिएगा, डाइट वगैरह अच्छी लेते रहिएगा। और जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। और अपनी बढ़िया से रनिंग कंप्लीट करिएगा जाके, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। और आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी मेरा लिंक इसी चैनल पे दे रखी है मैंने, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।